हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास में जो है हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 सिविक्स से डिस्कस करेंगे। हमें संसद क्यों चाहिए। ये चैप्टर से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है हमें सीटेट के साथ सदस्य कंपटीशन में भी देखने को मिलता है। और सबसे पहली बात है कि आपको ऐसे नॉलेज तो होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती है और जो कि हमें एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और जिस पर हम लोग ध्यान देते नहीं हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन चैप्टर में डिस्कस किया गया है इसलिए हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो भारत आज़ाद हुआ था, तो इसके बारे में क्या कहना है। 15 अगस्त 1947 हुआ था, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए वर्तमान में मई 2014 के बाद कौन सी लोकसभा चल रही थी। 17वीं, 14वीं, 16वीं और 15वीं। तो 2014 में ना 16वीं लोकसभा था, ठीक है। तो 2014 के बाद पूछा है तो 17वीं हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद का कार्य है कार्यपालिका का नियंत्रण, कार्यपालिका का मार्गदर्शन, कार्यपालिका को जानकारी देना, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो 1785, 81 में, 1885 में, 1995 में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का अंग है। तो राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों हैं, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, ये तेलुगु देशम नहीं है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं। एमएलए, ठीक है, एमपी और एमसी। तो हम लोग क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। 230, 35, 40, 245 होता है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, मुंबई। तो ये आपका नई दिल्ली में है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। ये आपके लिए आंसर है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संसद में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करने वाला वाक्य है। पहला है, संसद में उनकी संख्या बहुत अधिक है, संसद में उनकी संख्या बहुत कम है, संसद में उनकी संख्या पुरुषों के समान है, या उनकी संख्या संतोषजनक है, ठीक है। तो यानी नहीं कम नहीं ज़्यादा, ठीक है, सेटिस्फाइड है हम इससे। तो संतोषजनक मतलब हुआ। लेकिन याद रखिएगा, संसद में उनकी संख्या जो है ना बहुत ही कम है, महिलाओं की संख्या। नेक्स्ट है, भारत में 500 रुपये का नोट किस स्तर की सरकार जारी करता है। स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उपयोग सभी। तो अगर हम लोग बात करें नोट की जारी करना, ठीक है, तो ये तो केंद्र सरकार का काम होता है। तो आपको पता है ना कि कितने स्तरीय की सरकार होता है। तो हमारे यहाँ भारत में 3 स्तरीय सरकार होती है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है स्थानीय स्तर, फिर होता है राज्य स्तर और एक होता है केंद्रीय स्तर, ठीक है। अब आपको ना यहाँ से एग्जाम्पल से पूछ लिया जाएगा कि भाई ये बताइए, ये राजस्थान का राज्य मतलब राजस्थान जो रहेगा, ठीक है, ये कौन सा स्तर में आ जाएगा, राज्य स्तर आ जाएगा या केंद्रीय स्तर आ जाएगा। तो हमारा जो जितने भी 28 राज्य हैं, तो वो तो उसकी जो सरकारें होती है, ठीक है, वो तो आपका राज्य सरकार हो जाएगा, ठीक है। और अगर मोदी जी की बात करें जो कि आपका सेंटर पे बैठा हुआ है, यानी केंद्र पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग केंद्रीय सरकार में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रीय सरकार कहेंगे। तो यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। 4 साल, 5 साल, 6 साल। अगर हम लोग अधिकतर देखें तो जितने भी होता है पद, उसकी कार्यकाल 5 साल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा की जो सदस्य होती है ना, उनका कार्यकाल जो होता है 6 साल का होता है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के वेतन अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो उपराष्ट्रपति होता है, जिसको हम लोग वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। 400, 430 टू 443, 545 होता है, 545 होता है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। 2, 4, 8। देखिए 12 सदस्य जो है ये राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट है, 16वीं लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। तो 2014 में जो था ना, 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें किस राज्य में है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। सबसे ज़्यादा जो है ना उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखिएगा कि लोकसभा की सबसे अधिक सीटें कहाँ हैं, और उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत में आपका मतदान का इस्तेमाल कब हुआ था। तो मतदान मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। 2000 में हुआ था, 1 में हुआ था, 3 में हुआ था, 4 में हुआ था। तो 2004 में हुआ था। आपको याद होना चाहिए कि 2004 में जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया था। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का अंग नहीं है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा, लोकसभा। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय है ये हमारा भारतीय संसद का अंग नहीं है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 21 वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण। आपको तो पता है कि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलता है, ठीक है ना,
या अगर हम बात करें जो चुनाव होता है उसमें भी जो है आपका सीटें जो होती है रिज़र्व की जाती है, तो वो एसटी की सीटें को जो है रिज़र्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का वर्तमान काल सामान्य कार्यकाल क्या है? तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल जो है अगर हम लोग बात देखें तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है संसद की सदस्य को, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे, ठीक है ना, एमएलए किसको कहते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है संसद के जो सदस्य होते हैं उसको क्या कहते हैं। एमएलए को हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। एमपी, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे संसद के सदस्य को बोल रहा है तो आंसर बी हो जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं लोकसभा का गठन कब हुआ था? 2004 में, 5 में, 6 में, 7 में? तो 2004 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर कौन है? श्री सोमनाथ। तो देखिए ये प्रेजेंट का पूछ रहा है, तो बताइए कि प्रेजेंट में जो है लोकसभा का स्पीकर, आंसर देखिए श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री ओम बिरला, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन। तो श्री ओम बिरला हो जाएगा, आंसर जो है हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 15वीं लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में कौन सा दल उभरा था? कांग्रेस, भाजपा, बीजेपी और, तो ये कांग्रेस उभरा था, सॉरी, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18। तो आपको पता है कि 18 होना चाहिए, आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1947, 1949, 1950, 1951, 52? तो 1951, 52 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में पहली लोकसभा का गठन जो है 1951, 52 में हुआ था। नेक्स्ट है 2004 के आम चुनाव में पहली बार किसका इस्तेमाल किया गया था? वोटिंग मशीन का, टप्पा मशीन का, ईवीएम मशीन का? तो ईवीएम मशीन का हुआ था, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हुआ था। नेक्स्ट राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 242, 245, 254। तो ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 245 होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य? तो 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है भारतीय संसद के कितने? तो भारतीय संसद के 3 अंग होता है, जो कि पहले 2 बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पे 25 दिसंबर 1885, यहाँ आंसर आपको पता है 28 दिसंबर 1885। हमारा इंटेंशन आपका टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं है, हमारा इंटेंशन बस इतना है कि आप चैप्टर वाइज आपको हर जानकारी होनी चाहिए। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है लोकसभा में कुल कितने? तो भाई ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आंसर डी है 545, आपका रिवीजन हो गया होगा। नेक्स्ट है लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति? तो प्रधानमंत्री होता है, आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता नहीं है भारत का नागरिक उम्र 25 वर्ष से कम? 25 वर्ष से कम है तो भाई हट जाइए आप पहले ही, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिकार प्राप्त है? धन विधेयक, धनतर विधेयक, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, संविधान का संशोधन? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट है लोकसभा निम्न सदन का गठन कब हुआ था? तो लोकसभा निम्न सदन का गठन जो है 1951, 1952 में हुआ था, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 25 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885, 25 दिसंबर 1880, 28 दिसंबर 1880। तो ये क्वेश्चन पहले हम लोग वर्ष में देखे थे कि 1885 में हमारा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुआ था, लेकिन आपको याद रखना है कि 28 दिसंबर 1885 में जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट संपूर्ण भारत में, तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको हम लोग ईवीएम कहते हैं, ये 2004 में आया था। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति? तो क्या कौन होता है? आंसर डी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरे भारतवर्ष में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कब आया था? का प्रयोग आम चुनाव में कब हुआ था? तो हम लोग ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस किए हुए हैं, 2004 में हुआ था। तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने की मांग कब की थी?
1805, 1855 में, 1885 में, 1921 में, तो 1885 में किया गया था। नेक्स्ट है वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु, तो आपको पता है न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ये आपका 30 साल की होती है। तो राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 साल होती है, आंसर सी। नेक्स्ट है 2004 के आम चुनाव में पहली बार किसका इस्तेमाल किया गया था, तो हम लोग देखे थे ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा, तो ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ना, इसलिए स्किप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, तो प्रधानमंत्री होता है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो भाई 545 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एक आध दो क्वेश्चन था रिपीटेड है, तो इतने ही इस चैप्टर से हमें जानकारी होना चाहिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।